हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इस क्लास का ऑरोग्राफिक रेनफॉल। ये आपका चैप्टर 4 एयर ज्योग्राफी का एक पार्ट है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे समझाया था कि कन्वेक्शनल रेन कैसे होती है। तो आज हम दूसरे प्रकार की रेन के बारे में जानेंगे, जिसे कहते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल। इसमें ऐसा होता है कि वाटर बॉडीज जैसे सी हैं, वहाँ से जब वाटर वेपर हवा में जाएंगे और हवा में नमी हो जाएगी, तो ये हवा जब ट्रैवल करेगी तो कहीं आगे इसको रुकावट मिल गई, इस हवा को कोई माउंटेन आ गया, तो ये अब ये जो ह्यूमिड हवा है जिसमें बहुत सारी नमी है, अब ये आगे नहीं जा सकती। तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो अप। तो जब हवा ऊपर जाती है, तो हमने आपसे कहा था कि हवा ऊपर जाने से क्या होता है, एक्सपैंड करती है, कूल हो जाती है और वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं इकट्ठे होकर बन जाते हैं क्लाउड्स। क्लाउड इज ए मैस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पे फिर ये क्लाउड्स बन जाएंगे और इन एरियाज में जो पहाड़ के इस साइड पर है खूब वर्षा होगी। इस एरिया को कहते हैं विंडवर्ड साइड। ये जो साइड है इसको कहते हैं विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि हवा को फेस कर रही है। तो ह्यूमिड एयर आई सी से, ये गई पहाड़ों की तरफ जहां इसे रुकावट हुई, रुकावट आने से ये ऊपर गई, ऊपर जाने से एक्सपैंड की, एक्सपैंड करने से ठंडी हुई। वैसे भी ऊपर जाएंगे तो ठंडा होता है। 1000 मीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है। ये मैंने आपसे समझाया था पिछले वीडियो में। तो जैसे ही ठंडी होगी हवा तो ड्रॉपलेट्स बनेंगे, दैट मीन्स क्लाउड फॉर्मेशन होगी। क्लाउड फॉर्मेशन से जब वो ड्रॉपलेट्स बहुत हैवी होंगे तो प्रेसिपिटेशन होगी। दैट मीन्स दी वाटर वेपर विल टर्न इनटू रेन ड्रॉप्स। और रेन ड्रॉप्स बनने के बाद इस एरिया में खूब बारिश होगी। ये जो एरिया है इसमें खूब बारिश होगी। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो हवा है, थोड़ा पहाड़ को नीचा कर देते हैं, जाने से रास्ता बना देते हैं इसके लिए। तो ये जब बारिश यहाँ देने के बाद, आफ्टर गिविंग रेन इन दिस विंडवर्ड एरिया, ये आगे जाएंगे। तो आगे जाके क्या होगा, ये नीचे जाएंगे, विंड्स नीचे जाएंगी। जब नीचे जाएंगी तो टेम्परेचर इनका बढ़ेगा। ऊपर गए थे, टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि हवा की जो कैपेसिटी है टू रिटेन वाटर वेपर बढ़ जाती है। हवा में जो वाटर वेपर्स हैं वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि हवा कितनी गर्म है। हवा ज़्यादा गर्म होगी, इट कैन रिटेन मोर वाटर वेपर, ये ज़्यादा वाटर वेपर को रिटेन कर सकता है। ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो गर्मी होने से यहाँ पे जो हवा है उसकी वाटर वेपर रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और वैसे भी वाटर कंटेंट इसमें कम होगा, वाटर वेपर्स कम होंगे, क्योंकि ज़्यादा तो यहाँ बारिश आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, बारिश नहीं होगी। इस साइड को कहते हैं लीवर्ड साइड। और यहाँ पे बारिश नहीं होगी, इसलिए इसको कहते हैं रेन शैडो एरिया। शैडो वर्ड आपने सुना है ना, धूप के बीच में अगर कोई पेड़ आ जाए तो शैडो बन जाती है। तो यहाँ पे रेन शैडो क्या बन, मतलब को रेन नहीं मिल रही बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन। सारी वर्षा इस साइड हुई और यहाँ पे कोई वर्षा नहीं हुई, या बहुत कम वर्षा हुई। जैसे अगर हमारे हिमालयस में भी यही सिस्टम है, जितने मानसून के बादल आते हैं वो हिमालय से टकराते हैं, तो सारे पूरे नॉर्थ इंडिया में और ईस्ट इंडिया में खूब बारिश होती है। लेकिन अगर हिमालय के दूसरी तरफ तिब्बत वगैरह में जाएंगे बारिश नहीं होती है। साउथ में भी वेस्टर्न घाट्स जो हैं हमारे हैं, हमारा जो साउथ का एरिया है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं। तो यहाँ से जो बादल आते हैं वो इन पहाड़ों से टकराते हैं, तो इस एरिया में बहुत बारिश होती है। अपोजिट साइड में कम होती है। तो यहाँ जैसे वहाँ पे एक सिटी है मैंगलोर, मैंगलोर जो है वो फेस कर रहा है समुद्र को, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बेंगलोर दूसरी साइड पे है, वहाँ बारिश कम होती है, क्योंकि वो किस्म का रेन शैडो एरिया हो गया। और ये जो वर्षा होती है
जैसे मैंने आपसे बताया था कि कन्वेक्शनल रेन वो थोड़े समय के लिए कहीं होगी, बड़ी ज़ोरदार बारिश होगी, लेकिन ये लंबे समय तक हो सकती है। हमारी मानसून रेंज भी ऐसे ही बनती हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, 2.5-3 महीने चलती हैं, और ये किसी मौसम पे भी हो सकती हैं। कन्वेक्शनल रेन वहाँ होगी जहाँ खूब गर्मी है, गर्मी के दिनों में होगी, क्योंकि ज़मीन तपनी चाहिए और एकदम वाटर वेपर्स हवा में जाने चाहिए। ये पहाड़ों से रुकने हैं बादल, वो बादल कहीं से भी आए हों, तो सर्दियों में भी हो सकती हैं, इंडिया में विंटर मानसून भी होती हैं। तो ये होती है ऑरोग्राफिक रेन, जो बेसिकली पहाड़ों से रुकावट आने पे, फिर एक बार बता देता हूँ, ये ऐसे क्लाउड्स, ये विंड आ रही है जिसमें काफ़ी ह्यूमिडिटी है, ये पहाड़ से टकराई, ऊपर गई, ऊपर जाके एक्सपैंड हुई और यहाँ पे वर्षा हुई इस साइड पे। पहाड़ों से टकराने पे हवा ऊपर गई, एक्सपैंड हुई, कूल होने से वाटर ड्रॉपलेट्स बने, ड्रॉपलेट बनने से क्लाउड्स बने, और क्लाउड बनने से जब वो प्रेसिपिटेशन होगी, मतलब ड्रॉपलेट्स इतने बड़े होंगे कि वो नीचे गिरेंगे, तो इस एरिया में वर्षा होगी, पूरे एरिया में। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।